Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the information relevant to your competitive exams. ठीक है. So आपने जो सीरीज चल रही थी माइकेल बाय विलियम वर्ड्सवर्थ विच इज़ अ नैरेटिव पोएम, तो अब तक आपने माइकेल की लाइफ के बारे में, उसके हाउस होल्ड के बारे में, उसकी क्या सिचुएशन थी, क्या उसका डिज़ास्टर उसके लाइफ में आया था, क्या मेलनकलिक जो डिफ़िकल्टी जो टाइडिंग उसकी लाइफ में आई थी, उसका सोल्यूशन उसने जो निकाला वो भी अब तक अपन ने डिस्कस कर लिया है. अब फर्दर जो होता है आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर आपने अब तक वीडियोस देखे हैं तो, कि माइकेल डिसाइडेड टू सेंड हिज सन ल्यूक टू लंदन ताकि वो मनी अर्न कर सके, फिर से आ जाए, पेनल्टी पे कर दे और उनके साथ खुशी खुशी रहना शुरू कर दे, ताकि वो अपनी जो एंसेस्ट्रल जो भी लैंड है, जो उसके फील्ड्स हैं, वो उनको बचा सके. ठीक है. so that he wouldn't become a fool in front of their family members who demised. ठीक है. तो अब तक अपन ने ये पढ़ लिया है कि माइकेल का जो बेटा है ल्यूक, अब वो लंदन जा चुका है वो. ठीक है. उसका फेयरवेल सब लोगों ने कर दिया है यहाँ पर. अब आगे हम देखते हैं कि क्या होता है आफ्टर रीचिंग ल्यूक टू लंदन. ल्यूक के लंदन पहुँचने के बाद क्या होता है. क्या यहाँ पे माइकेल और उसकी वाइफ इज़ाबेल के सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो पाएगी. क्या ल्यूक जो है वो वापस अपने पेरेंट्स के पास आएगा. क्या वो उनकी सारी जो भी होप्स हैं वो फुलफ़िल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी. ये सारे क्वेश्चन के आंसर आज हमें मिल जाएंगे. सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आज हमें मिल जाएंगे. सो दिस वन इज़ द सिक्स्थ एंड द फाइनल पार्ट ऑफ द माइकेल बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. Nay, boy, be of good hope. We both may live to see a better day. At 84, I still am strong and stout. Do thou thy part, I will do mine. अब यहाँ पे सीन क्या चल रहा है. माइकेल और उसका जो बेटा है ल्यूक जो है वो दोनों वहीं पे खड़े हैं. कहाँ पे. जहाँ पे माइकेल डिसाइडेड टू बिल्ड अ शीप फोल्ड, जो कि कौन बिल्ड करेगा, माइकेल एंड हिज सन ल्यूक. पर क्योंकि सिचुएशन की डिमांड है कि ल्यूक को ये जगह छोड़ के जानी पड़ेगी, तो वो क्या डिमांड करता है यहाँ पे माइकेल, एटलीस्ट टू ले फर्स्ट स्टोन, द कॉर्नर स्टोन ऑफ द शीप फोल्ड, ताकि वो उस चीज़ को याद रख सके, वो अपनी रूट से कनेक्टेड रह सके. अगर हम किसी भी घर की नींव डालते हैं तो डेफिनेटली हम उस चीज़ से बहुत ज़्यादा हार्टली कनेक्टेड होते हैं. हम उस चीज़ से कभी दूर नहीं जा पाते हार्टली. तो इसीलिए माइकेल ल्यूक को बोलता है, एटलीस्ट सन फॉर माई सेक यू शुड ले द फर्स्ट कॉर्नर स्टोन ऑफ दिस शीप फोल्ड, और आगे जो भी होगा ये शीप फोल्ड को मैं बना लूँगा, ताकि तुम इस चीज़ से रूटेड रहो, तुम वापस आओ, तुम्हें हमेशा ये चीज़ याद रहे दैट योर पेरेंट्स आर देयर टू वेटिंग फॉर यू. तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं, तुम्हारे फील्ड्स, तुम्हारी लेंथ्स तुम्हारा वेट कर रहे हैं, ताकि तुम्हें ये चीज़ें वापस खींच के ला सकें. यहाँ पर तुम अपना रास्ता ना भटको. ठीक है. क्योंकि यूजुअली हमारे पेरेंट्स हमारे साथ करते हैं वाइल वी आर गोइंग टू डिपार्ट फ्रॉम समवेयर इन ऑर्डर टू डू समथिंग, और हमारे पेरेंट्स हमारे लिए या हमसे कुछ ना कुछ ऐसा करवाते हैं जिससे कि हमें चीज़ें रिकॉल रहे, हम याद कर सके कि हाँ नहीं, जब भी हमारे सामने कोई नेगेटिव रे हो, कोई नेगेटिव अट्रैक्शन हो, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो करके उस चीज़ को रिकॉल कर सकें. तो यहाँ पे माइकेल भी वही फॉर्मेलिटी कर रहा है. ठीक है. और वो बोल रहा है कि मैं 80 ईयर्स से मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ और वैसे ही तुम्हें रहना है, तुम्हें भी वही चीज़ करनी है फॉर माई सेक. I will begin again with many tasks that were resigned to thee. ठीक है. अब तक मैंने ये सोचा था कि ठीक है, अब मेरी ओल्ड एज आ चुकी है, मैं 84 टर्न कर चुका हूँ, अब वो सारी चीज़ें तुम करोगे ल्यूक, तुम मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पे करोगे. बट क्योंकि अब सिचुएशन की डिमांड ये ऐसी है कि तुम्हें जाना पड़ेगा, बट ठीक है, मैं अपने टास्क जो भी है वो खुद से अब शुरू करूँगा दोबारा से, जो कि मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिए थे. बट इट्स ओके, अभी तुम जाओ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करो, वापस आओ और सारी चीज़ों को फिर तुम कैरी ऑन करो. Up to the heights and in among the storms will I without thee go again. अब मैं हर एक चैलेंज को अकेले ही फेस करूँगा. And do all works which I was want to do alone before I knew thy face. जो कि मैं यूजुअली अकेला ही क्या करता था, जब तुम्हारे फेस को, या तुमसे मिलने से पहले या तुम इस दुनिया में आए उससे पहले मैं सारे काम करता था, फिर मैंने तुम्हारे साथ सब कुछ करना शुरू कर दिया. बट ठीक है, मुझे दोबारा से अकेले ही सब कुछ करना है फॉर अ टाइम.
तो इट्स ओके, आई विल डू अगेन, आई विल बिगिन अगेन द थिंग्स. Heaven bless thee, boy. Thy heart these 2 weeks has been beating fast with many hopes. It should be so. Yes, yes. I knew that thou couldst never have a wish to leave me, Luke. Thou hast been born to me only by links of love. When thou art gone, what will be left to us? But I forget my purposes. यहाँ पे बोलता है मे गॉड ब्लेस यू माई बॉय. ठीक है, मुझे पता है कि तुम्हारा जो हार्ट है बाय दीज 2 वीक्स बीटिंग सो फास्ट विद मेनी होप्स. डेफिनेटली जब हम किसी नई जगह के लिए जाते हैं विद सो मेनी एक्सपेक्टेशंस, तो हमारा जो हार्ट बीट है वो ऑटोमेटिकली हार्ट रेट बढ़ता है. ठीक है, सो ऐसा होता है और मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहते, लेकिन अब इस सिचुएशन की डिमांड है, तुम बाउंडेड हो, इसीलिए तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा. और हम दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है विद द फॉर्म ऑफ लव, बिकॉज वी लव ईच अदर, दैट्स वाई वी लव्ड ईच अदर, राइट. व्हेन दाउ आर गॉन व्हाट विल बी लेफ्ट टू अस. तुम चले जाओगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा. लेकिन आई फॉरगेट माई पर्पसेस. तो यहाँ पे जो माइकल है ही गॉट वेरी मच इमोशनल. यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है. ठीक है, हो रहा था उस टाइम पे, और वो कंटिन्यू अपनी फीलिंग्स को शेयर करने की कोशिश कर रहा है अलॉन्ग विद दी ल्यूक. Okay, so lay now the cornerstone as I requested, and hereafter, Luke, when thou art gone away, should evil men be thy companions, think of me, my son, and of this moment hither turn thy thoughts, and God will strengthen thee amid all fear and all temptation. Luke, I pray that thou mayst bear in mind the life thy fathers lived, who, being innocent, did for that causes बेस्टर दैम इन गुड डीड्स. अब यहाँ पे माइकल जो है वो उसको बोलता है कि तुम फाइनली अब ये कॉर्नर स्टोन यहाँ पे रखो, जैसा कि मैंने तुमसे रिक्वेस्ट करी थी, और ताकि तुम जब यहाँ से दूर जाओ तो जो भी इविल कंपनीज तुम्हें अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, तब तुम मेरे बारे में सोच सको. ठीक है माय सन. और उस मोमेंट में गॉड तुम्हें स्ट्रेंथन करे, तुम्हें वो पावर दे कि तुम उस इविल कंपनी से दूर हो सको, उस टेम्पटेशन से दूर हो सको, उस टेम्पटेशन को अपने से दूर रख सको. ल्यूक, आई प्रे दैट दाउ मेस्ट बी बेयर इन माइंड द लाइफ दाई फादर्स लिव. मैं प्रे करूँगा या मैं प्रे करता हूँ कि तुम अपने माइंड में हमेशा ये चीज़ रखो कि तुम्हारे फोर फादर्स ने कैसे ज़िंदगी जी है. ठीक है, तुम्हारे फादर्स और फोर फादर्स इनोसेंट रहे हैं, उन्होंने कभी कोई बुरा काम नहीं किया, दे ऑल वर गुड इन टू देयर लाइफ. तुम भी ये चीज़ कैरी ऑन कर सको, वही गुडनेस को, वही स्टेबिलिटी को तुम अपनी लाइफ में कैरी ऑन कर सको, टेम्पटेशन से दूर रह सको, इविल कंपनी से दूर रह सको. इस चीज़ के लिए मैं प्रे करता हूँ, और ये चीज़ें तुम अपने माइंड में रखो. इसीलिए जस्ट ले द कॉर्नर स्टोन ऑफ दिस शीपफोल्ड. Now fare thee well. When thou returnest, thou in this place will see a work which is not here. A convent it'll be between us, but whatever fate befall thee, I shall love thee to the last, and bear thy memory with me to the grave. अब यहाँ पे फाइनली वो बोलता है कि ठीक है, इसके बाद में हमें तुम्हें फेयरवेल बोलना है, और मैं तुम्हारी मेमोरीज़ को ऐसे ही कैरी करूँगा टिल माई ग्रेव. हमेशा तुम्हें याद रखूँगा, हमेशा तुमसे उतना ही प्यार करूँगा. तो इस तरीके से हमारे बीच का जो बॉन्ड है वो भी स्ट्रॉन्ग ही रहेगा. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रिवील कर रहा है माइकल टू ल्यूक. ओके, सो द शेफर्ड एंडेड हियर एंड ल्यूक स्टॉप डाउन. अब यहाँ पे शेफर्ड चुप हो जाता है, ल्यूक वो नीचे झुकता है, स्टूप डाउन. And as his father had requested, laid the first stone of the sheepfold. और वो sheepfold का first corner stone वहाँ पे रख देता है. At the sight, the old man's grief broke from him. To his heart he pressed his son. He kissed him and wept. And to the house together they returned. अब यहाँ पे माइकल फाइनली बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है. He started crying. वो अपने बेटे को गले लगाता है. And he kissed him. वो रोता है. एंड दे बोथ रिटर्न टू देयर हाउस. और वो अपने घर वापस आ जाते हैं दोनों. हश्ड वॉज दैट हाउस इन पीस और सीमिंग पीस आर द नाइट फेल. मतलब रात होने से पहले द होल हाउस वॉज सो साइलेंट, सो पीसफुल.
With morrows dawn, the boy began his journey. और दूसरी सुबह जो बॉय है, ल्यूक है, वो अपनी जर्नी के लिए निकल जाता है. And when he had reached the public way, he put on a bold face, and all the neighbors, as he passed their doors, came forth with wishes and with farewell prayers that followed him till he was out of sight. जो नेबर्स हैं वो भी बाहर आ जाते हैं अपने अपने घरों से, और वो सब उसको ब्लेस करते हैं, उसके लिए प्रेयर बोलते हैं, उसके लिए प्रे करते हैं, उसकी जर्नी हेल्दी हो इसके लिए प्रे करते हैं. और वो प्रेयर और वो हेल्दी विशेस उसके साथ तब तक कैरी होती है जब तक वो आउट ऑफ साइट नहीं हो जाता. इस तरीके से ल्यूक जो है वो अपनी जर्नी के लिए निकल चुका है. अब आगे देखते हैं क्या होता है. A good report did from their kinsmen come of Luke and his well-doing, and the boy wrote loving letters full of wondrous news, which, as the housewives phrased it, were throughout the prettiest letters that were ever seen. तो अब जो है ल्यूक फाइनली लंदन पहुंच चुका है. वो अपने काम में अच्छा कर रहा था, उसने अच्छा करना शुरू किया था, उसकी तरफ से लविंग लेटर्स आ रहे थे, और जो हाउसवाइफ है और जो माइकल उसको पढ़ के बहुत ज़्यादा खुश होते थे. और जो हाउसवाइफ है उन लेटर्स को फ्रेज आउट करती थी कि लेटर्स अब तक के सबसे प्रिटियस्ट, सबसे ब्यूटीफुल, सबसे सेटिस्फाइंग लेटर्स हैं. बोथ पेरेंट्स रीड दैम विद रिजॉइसिंग हार्ट्स. दोनों पेरेंट्स रिजॉइसिंग हार्ट से उन लेटर्स को पढ़ते थे, जो कि हर पेरेंट पढ़ेगा डेफिनेटली अगर उनका बच्चा किसी फील्ड में अच्छा कर रहा हो तो. So they were two happier altogether. The shepherd went about his daily work with confident and cheerful thoughts, and now sometimes when he could find the leisure hours, he to that valley took his way and there wrought at the sheepfold. अब फाइनली जो शेफर्ड अपने डेली रूटीन वर्क के लिए जाने लग गया खुशी खुशी विद द कॉन्फिडेंस, क्योंकि अब उसका बेटा अच्छा कर रहा था. लेटर्स आ रहे थे फ्रॉम हिज किन्समैन, फ्रॉम ल्यूक, तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था. लेजर आवर्स में वो यूजुअली उसी शीफोल्ड, उसी ग्रीन हेड गिल जो ब्रुक थी उसके पास जाता था. शीफोल्ड के कुछ कुछ स्टोन्स लगाना उसने शुरू कर दिया था, अपना शीफोल्ड बनाना वहाँ पे शुरू कर दिया था उसने. सो मीन टाइम ल्यूक बिगेन टू स्लैकन इन हिज ड्यूटी, and at length he is in the dissolute city gave himself to evil courses. Ignominy and shame fell on him, so that he was driven at last to seek a hiding place beyond the seas. Okay, so now the unfortune befell upon Michael and upon his wife Isabel. जिस चीज़ का उन्हें डर था, now the things turned. इस तरीके से माइकल की लाइफ में जो है वो ट्रेजेडी आई. अब तक सब कुछ सही चल रहा था, ऑल ऑफ सडन जो ल्यूक है जिसका माइकल को डर था बहुत ज़्यादा, वो एविल हैंड्स में आ जाता है. अपने आप को वो टेम्पटेशन से नहीं बचा पाता, एविल कोर्सेस से नहीं बचा पाता, ठीक है, शेम से नहीं बचा पाता. उसने उस फील्ड में बहुत वो करप्ट होना शुरू हो जाता है, स्टार्टेड बिकमिंग करप्ट हो जाता है. उसके हम कह सकते हैं उसके पेरेंट्स की सारी जो भी होप्स थी, एक्सपेक्टेशंस थी, उन सब पे उसने क्या फेर दिया, पानी फेर दिया. उसने वो सारे काम कर दिए जो एग्जैक्टली जिस चीज़ का माइकल को डर था, जिस चीज़ के लिए माइकल ने उसे वार्न किया था, बार बार उसे उस चीज़ को उसे अपनी रूट से अटैच रखने के लिए इनफैक्ट उसने रिक्वेस्ट भी करी थी, जस्ट ले द कॉर्नर स्टोन ऑफ द शीप फोल्ड. बट अपने आप को टेम्पटेशन से नहीं बचा पाया, एविल हैंड से नहीं बचा पाया, और फाइनली उसने इतना सब करप्शन कर दिया था दैट ही हैड टू हाइड हिमसेल्फ बियॉन्ड द सीज. ठीक है, तो एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर होता है पेरेंट्स की लाइफ में व्हेन द चाइल्ड वेंट इनटू द रॉन्ग हैंड्स. ठीक है, जब एक चाइल्ड गलत काम करने लग जाता है तो पेरेंट्स का एक तरीके से हम कह सकते हैं डेड सीन ही शुरू हो जाता है. उनका डिक्लाइन एज से नहीं होता है. इन द एज ऑफ 84 until now Michael was so stout, so strong, so healthy, हार्ड वर्किंग, थ्रू आउट डे वो काम कर सकता था. इन द एज ऑफ 84 ही फेल्ट वेरी मच स्ट्रॉन्गर. तब तक जब तक उसे ये था कि हाँ ल्यूक बहुत अच्छा कर रहा है अपने फील्ड में, जब तक ल्यूक पे माइकल को एग्जैक्टली कॉन्फिडेंस था, तब तक माइकल वॉज डूइंग amazing, tremendous physical work. But now,
अब जब उसकी लाइफ में ये डिज़ास्टर आ चुका है, जब ल्यूक उनसे इतना दूर जा चुका है कि वापस आने के अब कोई चांसेस नहीं हैं, तब माइकल टर्न्ड इनटू द वीकनेस. So there's a comfort in the strength of love. Till make a thing endurable which else would break the heart. Old Michael found it so. ठीक है, जो लव है वो उसमें इतनी ताकत होती है कि वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है, लेकिन वो चीज़ जब टूट जाती है, जब हार्ट ब्रेक हो जाता है, दैट टाइम द होल बॉडी ब्रेक्स डाउन. So I have conversed with more than one who well remembered the old man. तो यहाँ पे अब जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो यहाँ पे बात कर रहे हैं डायरेक्टली. अब विलियम वर्ड्स कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं विद द लिसनर्स, विद द रीडर्स. तो अब यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ बोलते हैं कि आई हैव कन्वर्स्ड विद मोर देन वन हु वेल रिमेंबर्ड द ओल्ड माइकल, कि मैंने बहुत सारे लोगों से वहाँ पे बात करी जो ओल्ड माइकल को जानते थे. एंड वॉट ही वॉज ईयर्स आफ्टर ही हैड हर्ड दिस हैवी न्यूज़, कि वो क्या बन गया था, क्या से क्या उसकी ज़िंदगी हो गई थी ये हैवी न्यूज़ सुनने के बाद. उसका सब कुछ तहस नहस हो गया था. उसकी जो बॉडीली फ्रेम है हैड बीन फ्रॉम यूथ टू एज ऑफ एन अनयूजुअल स्ट्रेंथ. मतलब जब वो शायद उसका जन्म हुआ था टिल ही टर्न्ड 18, उसकी बॉडी थी, उसकी बॉडी में एक अनयूजुअल स्ट्रेंथ था. अब तक माइकल को एक स्ट्रेंथ दी, एक स्टाउट हार्डी person बताया गया है, but after a time, after a while, after hearing this heavy news, among the rocks he went and still looked up upon the sun. वो अभी भी उन्हीं fields में जाता था, and he looked up upon the sun, and he listened to the winds, and so before performed all kinds of labor for his ship and for the land his small inheritance. कि अब तक वो बहुत ज़्यादा हार्डी था, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग था, स्टाउट था, स्ट्रॉन्ग था, लेकिन ये हैवी न्यूज़ सुनने के बाद शायद माइकल का सब कुछ बदल गया था. एंड टू दैट hollow dell from time to time did he repair to build the fold of which his flock had need. टाइम टू टाइम वो वहाँ जाता था. ये न्यूज़ सुनने के बाद with heavy heart he went there. He tried to build that sheepfold for their sheep, for their flock. 'Tis not forgotten yet the pity which was then in every heart for the old man. And everyone had that pity feeling for the old man. And is believed by all that many and many a day he thither went and never lifted up a single stone. लेकिन ये न्यूज़ सुनने के बाद, ये न्यूज़ सुनने से पहले he went to the dell, he went near to that brook, or he tried to make the sheepfold by his own hands, which their flock needed. But after hearing this news he never went there. वो वहाँ पे नहीं गया. Neither he lifted a single stone to build their sheepfold. ना ही उसने sheepfold को बनाने की कोशिश की. There by the sheepfold sometimes was he seen sitting alone with that his faithful dog. हालांकि वो कभी वहाँ जाता भी था तो साइड में बैठा रहता था, उस ब्रूक साइड में बैठा रहता था अकेले अपने फेथफुल डॉग के साथ. देन ऑल बिसाइड हिम lying his feet. The length of full 7 years from time to time he at the building of the sheepfold rod and left the work unfinished when he died. And finally after 7 years of hearing that news he died away. उसकी डेथ हो गई और जो sheepfold work था वो भी unfinished रहा. 3 years or little more did Isabel survive her husband, or after 3 years Isabel too died. At her death the estate was sold and went into a stranger's hand. और फाइनली जिस चीज़ का माइकल को डर था वही हुआ. उसकी वाइफ की डेथ के बाद जो एस्टेट है वो स्ट्रेंजर्स के हैंड में चला गया. The cottage which was named the Evening Star is gone. जो इवनिंग स्टार उनकी कॉटेज थी वो भी जा चुकी थी. जो प्लफशेयर था has been through the ground on which it stood. Great changes have been wrought in all the neighborhood में भी बहुत सारे चेंजेस आ गए थे. जो ऑक ट्री था वहाँ पे that is left that grew beside their doors. उनके जो डोर साइड में जो ओक ट्री था that was left only. And the remains of the unfinished sheepfold may be seen beside the boisterous brook of Greenhead Gill. और जो sheepfolds के जो remains थे, जो unfinished work था of sheepfold, वो वहाँ पे देखा जा सकता था beside the boisterous tumultuous. फिर से वो वर्ड टर्म यहाँ पे यूज़ हो रहा है for the energy
of the green-head gill brook, that small river, in order to show the energy of this small river or the revolt हम बोल सकते हैं, रिवलेट. ग्रीन हेड गिल उसकी एनर्जी को शो करने के लिए यहाँ पे ज्ञानदेव बॉइस्टीरियस, और in previous words or previous lines there was the word tumultus for the green-head gill. तो इस तरीके से माइकल की कहानी है. This was the story of Michael, who lived in the Lake District of the Grasmere Valley, deep valley of the Grasmere, nearby the Green-head Gill Valley, nearby the Green-head Gill Brook. ठीक है, तो जो Green-head Gill के लिए जो यूज़ किया गया था, the words, the terms tumultuous and boisterous, which shows the energy, strength and strongness of माइकल टू. लेकिन फाइनली उसकी तो एनर्जी, जो नेचुरल एनर्जी है, वो तो कंटिन्यू थी, लेकिन जो स्ट्रांगनेस थी, जो स्ट्रेंथ थी माइकल, वो बाय द टाइम आफ्टर हियरिंग दैट ट्रैजिक न्यूज़ ऑफ हिज सन ल्यूक, उसके बाद में उसकी एनर्जी, उसकी स्ट्रेंथ, वो सब डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट माइकल, about his life, about Michael's wife Isabel, and about his son Luke. Thank you so much, and stay continue with Gargi classes.